हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के मैथ्स के टॉपिक एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर 2 को। यह आपका वीडियो जो होगा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 5 होगा। इससे पहले आपके लिए 4 और भी कंसेप्ट लेक्चर्स आपके मैथमेटिक्स पे हमने दे चुके हैं, जिसमें कि पहले 3 लेक्चर्स में हमने आपको जो आपके टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी है उनके कंसेप्ट और साथ ही साथ उनके कुछ एग्जांपल्स को हमने वहाँ पे करवाया था। आज की इस वीडियो में हम आपको मैथ्स के आपके एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर्स 2 को बताने वाले हैं। इन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट को हम आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप जाकर सभी वीडियोस के एक ही साथ एक ही प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ्स के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सो जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स में। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका मोनोटोनिक फंक्शन, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इन दो टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको हम कुछ एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक आप यहाँ पे हेडिंग दिखिएगा, लिखा गया है मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, इन वीडियोस के पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर कॉपी में नोट करते चलते हैं तो ये भी सही है। देखिए मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। देखिए ज़्यादा लिख के हम अपने कंसेप्ट को या फिर कह सकते हैं अपने नोट्स को लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो हम आपको इसी प्रकार से नोट्स देंगे ताकि आपका क्या हो कि कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, और आपका क्या हो कंसेप्ट रिवाइज होने के साथ साथ आपको जो भी पिछले समय आपने पढ़े हैं उनको भी आपको रिवाइज होता चले, और नए नए कंसेप्ट कुछ छूट भी गए हैं तो वो आपको सीखते चले। ठीक है, तो और इसके साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बनाते चलना है। हम एग्जांपल आपको देंगे, उसको भी आपको सिखाएंगे ताकि कैसे हम इस कंसेप्ट को किसी क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएँ, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस पूछे तो आप सही से उस कंसेप्ट को लगा पाएँ। तो मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसा फंक्शन, ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, इंक्रीजिंग हो या क्या हो डिक्रीजिंग हो। ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, आइदर इंक्रीजिंग हो या फिर कह सकते हैं आइदर डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फंक्शन ऐसा हो जो कि क्या हो, आपका इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों एक साथ नहीं हो सकता, यानी कहने का मतलब है कि फंक्शन हमारा या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि आइदर इंक्रीजिंग ठीक है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, दोनों नहीं हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, हम मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल जैसे लिखिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। हमने लॉग एक्स का ग्राफ आपको बताया था। ठीक है, लॉग एक्स का ग्राफ हमने आपको बताया था, वो कैसा फंक्शन होता है, तो वो आपको क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लॉग जो आपका होता है, जैसे आपको ग्राफ अगर यहाँ पे हम बना के फिर से आपको दिखा दे अगर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको लॉग एक्स का ग्राफ बनाया था, तो उस समय हमने आपको कहा था कि लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, लॉग एक्स का ग्राफ होता है, वाई इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स, और ये लॉग आपका ए बेस पे है, और यहाँ पे जो ए होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, एक और लॉग एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, एक और लॉग एक्स का ग्राफ होता है, वो क्या होता है, तो वो आपका होता है इस तरह से डिक्रीजिंग। ठीक है, और ये डिक्रीजिंग क्या होता है, ये भी आपका y इक्वल टू लॉग एक्स ही है, ये भी क्या है आपका y इक्वल टू लॉग एक्स ही है। लेकिन यहाँ पे जो आपका बेस है इस लॉग का, वो क्या है आपका 0 से 1 के बीच में है। अच्छे से लिख देते हैं, बेस क्या है आपका, वो आपका 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हम कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ऐसे फंक्शन को कहेंगे हम मोनोटोनिक फंक्शन। लेकिन ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी आपका ऐसा फंक्शन हो जो कि जिसमें क्या हो, इंक्रीजिंग भी हो, डिक्रीजिंग भी हो, सब मिक्स हो, कॉन्स्टेंट भी हो, तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, यहाँ पे लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि एक फंक्शन है। ठीक है, एक ग्राफ आपको बताते हैं, एक फंक्शन है, जैसे मानते हैं कि ये एक फंक्शन है, जैसे ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है अभी कांस्टेंट है, और ये क्या हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका नॉट मोनोटोनिक। यहाँ पे लिख सकते हैं आप नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, नॉट मोनोटोनिक, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या आपका वाई एक्सिस है। नॉट मोनोटोनिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जगह यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ कांस्टेंट है, फिर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम मोनोटोनिक नहीं कहेंगे। मोनोटोनिक किसको कहेंगे, या तो वो इंक्रीज करता रहे या तो वो डिक्रीज करता रहे। ठीक है, वैसे फंक्शन को कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। एग्जाम्पल लिख लिया आपने, एक कुछ और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, वो भी आपको मोनोटोनिक फंक्शंस के अंदर आते हैं। जैसे कि आप एक हमने आपको बताया वाई इक्वल टू लॉग एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। दूसरा लिखिएगा, दूसरा क्या लिखिएगा, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन। ठीक है, क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन, ये सभी क्या होते हैं आपके मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं। समझ रहे हैं। अब चलिए
यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है आपका कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। देखिए हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, पिछले वीडियोस जो हमने आपको दिया था उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चंस बताए थे और हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट जब हम मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ा देंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से कुछ एग्जाम्पल को करवाएंगे ताकि क्या हो आपको पता चल पाए कि आप कैसे किसी फंक्शंस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता पाएँ कि हमारा जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि ये जो फंक्शन है हमारा वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है, यही पूछेगा। तो इसको हम बनाएंगे, जस्ट पहले कंसेप्ट को जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन के कंसेप्ट को हमने आपको बता दिया, शॉर्ट में हर एक चीज़ को आपको बताते चलेंगे ताकि क्या आपका सारा कंसेप्ट आपको रिवाइज होते चले और जो छूटा है कंसेप्ट आप वो भी नए नए सीखते चले, ठीक है। ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे इसको लिख कर, हम बहुत लंबा थ्योरी लिखे जा रहे हैं तो वो हमें बहुत लंबा थ्योरी नहीं बनाना है, ठीक है, हमें सीखना है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा हमारा टॉपिक कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पे हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे इस टॉपिक में, हालांकि कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन में हम मोनोटोनिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के भी बारे में बात कर सकते थे कि किस कंडीशन में हमारा फंक्शन को जब कैसा कैसा कंडीशन रहेगा तो हमारे जो फंक्शन होंगे वो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे वो हम आपको बता सकते हैं कि जैसे आपको बता दें कि मानिएगा कि हम मानते हैं कि एक कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है और ये जो आपका है बिलोंग करता है एफ एक्स कोई फंक्शन है, जैसे आपका मानते हैं कि y इक्वल टू क्या है आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और यहाँ पे x जो है वो बिलोंग करता है किससे, a से b से, ठीक है। ये जो फंक्शन आपका x है वो क्या है a, b से बिलोंग करता है, यानी इसके बीच में ये फंक्शन है आपका, फंक्शन का x जो होता है वो आपका लाई करता है, यानी कह सकते हैं कि इसका जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा a, b होगा, ठीक है, यानी इसके बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए हम कैसे कह दिए कि ये फंक्शन का डोमेन a, b के बीच में होगा, यानी इस इंटरवल के बीच में होगा, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन जो होता है वो x का वैल्यू होता है और इस एफ में x का वैल्यू यही दिया गया है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका, इस फंक्शन में x का वैल्यू यही दिया गया है ना, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इस y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमने माना और ये जो फंक्शन है आपका x इक्वल टू a, b इंटरवल के बीच इसे बताया जा रहा है, इससे इसका जो x होगा वो आपका इससे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर हमसे पूछेगा कि ये जो हमारा फंक्शन है वो इस इंटरवल में यानी a, b के इंटरवल में कब इंक्रीजिंग माना जाएगा कब डिक्रीजिंग माना जाएगा, तो इस फंक्शन को यानी ये जो फंक्शन है हमारा इसे हम इंक्रीजिंग तभी मानेंगे जब एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एफ डैश एक्स जब जीरो होगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा इंक्रीजिंग है ऑन कहाँ पे a, b में, यानी a, b इंटरवल में हमारा क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग है। यदि आपका एफ डैश एक्स यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं वो क्या हो, अगर आपका लेस देन जीरो हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन क्या है आपका डिक्रीजिंग है ऑन इंटरवल, किस इंटरवल में, इस a, b के इंटरवल में, ठीक है, इस a, b के इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। समझिएगा, एक फंक्शन हमने y इक्वल टू फिक्स माना और हमने माना कि जो फंक्शन है आपका किसी इंटरवल a, b के बीच ही आपका इसका डोमेन लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा इस डोमेन के बीच यानी इसी इंटरवल के बीच हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, तो जब इस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, ग्रेटर दैन जीरो होगा, ठीक है। जब एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो होगा, जब x a, b से बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होगा, a, b में आपका इस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। जब हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स लेस दैन जीरो होगा तो जहाँ पे x जो होगा आपका a, b से ही बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है कहाँ, a, b के इंटरवल में, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो ये आपका कह सकते हैं कि किसी इंटरवल में फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को बताना, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन और आपका जो मोनोटोनिक फंक्शन किसे कहते हैं वो आपका कंसेप्ट ऑफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने आपके लिए कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, हमने यहाँ पे आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स लिया, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे खासे नॉलेज देंगे ताकि आप पता कर पाएँ कि कब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लिखा जा रहा है कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 है इज इंक्रीजिंग, यानी कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है, आपसे पूछा जा रहा है ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब देखिए, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप हिंदी में इस लेक्चर्स को नहीं डाल रहे हैं, तो हम आपके लिए बता दें कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसको हिंदी में डालना इंग्लिश में डालना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप समझिएगा कि हिंदी में भी हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही लिखेंगे और ये भी आपको हम इसी तरह लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। सारे चीज़ों को यहाँ पे हम हिंदी में वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के जगह क्या लिखेंगे, वहाँ पे हम फलन लिखेंगे, यहाँ फंक्शन के जगह लिखेंगे वहाँ पे हम फलन लिखेंगे, ठीक है। बस यही अंतर पड़ेगा, दूसरा क्या अंतर पड़ेगा, बात तो सब चीज़ एक ही है, ठीक है ना। अगर वहीं पे फिजिक्स रहता, साइंस के कोई टॉपिक रहते, केमिस्ट्री रहते, फिजिक्स रहते, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो कि आपके
फिजिक्स में और आपके हिंदी में और इंग्लिश में क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो हिंदी में पढ़ रहते हैं उनको इंग्लिश वाले टर्म समझ नहीं आ पाते हैं, और जो इंग्लिश में पढ़ रहते हैं उनको हिंदी वाले टर्म समझ नहीं आ पाते हैं। लेकिन मैथ्स ऐसा टॉपिक है जो कि सारे बच्चों को समझ में आ पाएगा, या तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा हो या फिर वो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। और वैसे भी हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में ही बोले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम्पल 1 उसकी ओर। हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारा कि एफ ऑफ एक्स जो है, फंक्शन क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स। चलिए हमारा फंक्शन जो है क्या है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स, यही फंक्शन है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब होगा, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमने आपको कंडीशन बताया था कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब उस फंक्शन का एफ डैश एक्स यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो क्या होता है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। तब जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है आपका इंक्रीजिंग है, ठीक है। और फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है तो हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमने इस एफ एक्स को हम यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शंस को क्यों डिफाइन करना पड़ा हमें, आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन तो यहाँ पे पहले से ही दिया गया है तो फिर हमें फंक्शंस को डिफाइन करने का बात क्यों हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए फंक्शंस को डिफाइन करने का बात हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक है मॉड एक्स, क्या है आपका यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जो कि है मॉड एक्स। मॉड एक्स जो फंक्शन है लॉग के अंदर मॉड एक्स दिया गया है, तो मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है जो कि क्या होता है आपका किसी इंटरवल में पॉजिटिव होता है और किसी इंटरवल में निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है, सो हम क्या करते हैं उस इंटरवल में अलग अलग उसको डिफाइन करते हैं ताकि उसका वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिल सके, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉड एक्स जो होता है वो क्या होता है आपका जब एक्स लेस देन जीरो होता है तो क्या होता है वो निगेटिव होता है, और जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो मॉड एक्स क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिएगा आपको ये तो पता होगा, ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो आपका एक्स लेस देन होता है तो क्या होता है आपका निगेटिव होता है, और एक्स ग्रेटर देन होता है यानी जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो हम इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि मॉड ऑफ एक्स क्या है आपका जब एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या आपका प्लस में है, ठीक है। और यहाँ पे आपका मॉड ऑफ एक्स क्या है आपका लेस देन जीरो है, एक्स जब लेस देन जीरो तो क्या आपका माइनस में है। लेकिन आपने यह भी पढ़ के जरूर रखा होगा, आपने अगर पहले से सीखा है कुछ तो आपको पता होगा कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आते हैं। लॉग के अंदर जो एक्स का वैल्यू जो डालते हैं हम वो क्या डालते हैं हमेशा हम पॉजिटिव डालते हैं, ठीक है। लॉग एक्स के अंदर जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो या ये नेगेटिव रहे या ये आपका पॉजिटिव रहे हमेशा तो आएगा पॉजिटिव ही। सो ये माइनस आपका बाहर कभी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये जब भी वैल्यू होगा लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस तरह की इंटरवल डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं था, और या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि इस तरह का मॉड एक्स देने का भी कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं मतलब था, क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स जो होगा ये एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा ऐसे भी, ठीक है। तो ये देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन हो जाएगा अगर इसको हम एक लाइन में लिख दे फंक्शन को तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे हम फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव पता चल चुका है जो कि क्या है 4x माइनस 1/x, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग कहाँ पे है, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, या फिर लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन क्या हमसे इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं आपका एफ डैश एक्स को, ठीक है, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे ग्रेटर देन जीरो कर देंगे, ठीक है। या फिर आप इसको अच्छे से लिखिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं फॉर एफ डैक्स टू बी इंक्रीज, ठीक है। फॉर एफ डैक्स फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स को वैल्यू डालेंगे तो 4x माइनस 1/x क्या है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x के लिए सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1/x क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 और एक हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो है। अब हमने आपको पहले से ही बता के रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले हमारे किसी अदर वीडियोस को, यानी आपने नेवी एसएसआर अगर उनके प्रैक्टिस सेट्स को अगर आपने देखा होगा, अभी तुरंत डाल रहे हैं, हाल ही फिलहाल में हमने नेवी एसएसआर के प्रैक्टिस सेट्स को डाला है, तो वहाँ पे हमने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स में बता रहे थे। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब ऐसे फंक्शन आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वहाँ पर हम क्या करते हैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। और जो भी कहा जाता है जैसे इंक्रीजिंग कहा जाता है तो ग्रेटर देन जीरो करते हैं, डिक्रीजिंग कहा जाता है तो लेस देन जीरो करते हैं। और देन फिर इतना करने के बाद हम क्या करते हैं जो भी हमारे वैल्यू आते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स के पॉइंट को निकालते हैं कि कितने हमें एक्स आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर एक्स को निकालिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक आपका आएगा, जब यहाँ से एक्स को निकालिएगा तो आपको आएगा एक्स का वैल्यू 1/2,
यहाँ से निकालिएगा तो x का वैल्यू -1/2 एंड यहाँ से जब निकालिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर ग्रेटर देन लेस देन जैसा कहा जाता है वैसा करते हैं, और फिर क्या करते हैं, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमें x का वैल्यू मिल पाता है, जैसे हमें यहाँ पे x का वैल्यू 3 मिल गया, तो जैसे हमें x का वैल्यू मिला तो इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन स्कीम मेथड को अप्लाई करते हैं। साइन स्कीम मेथड में क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन खींचते हैं और इस नंबर लाइन पे क्या करते हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स आते हैं उनको प्लॉट करते हैं। तो नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन में बीच में 0 आता है, फिर राइट साइड में क्या आता है आपका पॉजिटिव में आता है तो 1/2, लेफ्ट साइड में क्या आता है -1/2। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर इतना करने के बाद जो आपका 1/2 आया, यानी ये जो हमारा पॉइंट आया, इसके बाद इंटीजर को खोजते हैं। क्यों इंटीजर खोजते हैं, आप किसी भी पॉइंट को निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीजर क्या होता है, हमें जल्दी से आंसर दे पाता है, उसमें कम कैलकुलेशन लगता है, सो हम किसी इंटीजर वाले पॉइंट को लेते हैं, नंबर को लेते हैं। तो 1/2 के बाद जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 को लेते हैं और इस 1 को हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 1 को पुट करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस में 1, यहाँ पे 1 करेंगे तो प्लस ही होगा, नीचे 1 करेंगे तो प्लस ही होगा, यानी कहने का मतलब ये पूरा वैल्यू में क्या मिलेगा, प्लस वैल्यू मिलेगा जब हम 1 पुट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। देन फिर आप 0 से 1 के बीच में किसी भी एक वैल्यू को पुट करके आप देख सकते हैं कि आपका प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है। अगर आप देखिएगा तो क्या मिलेगा, आपको माइनस मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको जब एक बार प्लस मिल गया तो आपको क्या करना है, उसके बाद अल्टरनेट चलना है। साइन स्कीम मेथड में हम इसी प्रकार करते हैं कि एक बार हमें प्लस मिल गया है तो उसके बाद अल्टरनेट चलेंगे। तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस, फिर प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने किया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी इंक्रीजिंग के लिए निकालना है तो ग्रेटर देन 0 के लिए निकालना है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा एक यह इंटरवल मिल गया और एक हमारा यह इंटरवल मिल गया। ठीक है, यानी हमारा जो फंक्शन होगा वो इस इंटरवल के बीच में होगा और आपका इस इंटरवल के बीच में होगा, यही दोनों इंटरवल के बीच में होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू हमारा जो फंक्शन होगा वो किसे किसे बिलोंग करेगा, वो आपका -1/2 से कहाँ, आपका 0 के बीच में, और यूनियन का साइन, यूनियन और कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से इन्फिनिटी तक, यही हमारा x का इंटरवल होगा। यानी इसी इंटरवल के बीच हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आंसर मैच कर लेंगे, बताइए आंसर कौन सा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर मैच हो रहा है वो हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम किसी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को देखकर उसके इंटरवल को फाइंड करते हैं कि कैसे हमारा फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। यदि आपसे यह पूछा रहा था कि ये जो हमारा फंक्शन है वो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो वो आपका माइनस वाला लेते हैं, यानी यह वैल्यू लेते और यह वैल्यू लेते हैं। इस दोनों वैल्यू को कंबाइन करके इसी प्रकार यूनियन लगा के लिख देते, उसी इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होता। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर को हम फाइंड करते हैं। शायद आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और किसी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम फिर अपने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 की ओर। एग्जांपल नंबर 2 को पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x = x + 2 * e⁻⁻x इज डिक्रीजिंग इन। ठीक है, कहा जा रहा है कि द इंटरवल, किस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है f(x = x + 2 * e⁻⁻x वो क्या है, आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव को फाइंड कर देंगे। ठीक है, लल्लू जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव को फाइंड करने में हम तो क्या है, एक्सपर्ट है। ठीक है, u × v पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x + 2 को क्या करेंगे, पहले बाहर निकाल देंगे, इसको कर लेंगे तो e⁻x तो क्या होता है, छोटा होता है, ये हमेशा इतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये e⁻x आपका छोटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका e⁻x नहीं है, ये e⁻⁻x को होल क्या हो गया है। तो आप इसको पढ़िएगा अच्छा से, नहीं तो आप छोटा बन जाइएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अगर -x को नहीं देखिएगा तो क्या करिएगा, आप इसी तरह छोड़ दीजिएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे e⁻⁻x को लिखेंगे e⁻⁻x और फिर इस -x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, ईमान करवा नहीं चल रहा है। ठीक है, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, u × v में प्लस का साइन देते हैं और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए थे अब उसको करेंगे, यानी e⁻⁻x को बाहर निकाल देंगे और इसको कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 हो जाएगा। ठीक है, x का 1 होगा, 2 का तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में से क्या करेंगे बताइए, अब हम दोनों में से क्या करेंगे कि e⁻⁻x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस हमको क्या करते हैं, -e⁻⁻x को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो -e⁻⁻x को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x + 2 और उसमें से क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा x + 2 -1 यानी x + 1, ये हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कब होगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के क्या करते हैं हम, f' को क्या करते हैं, <0 कर देते हैं। f' को जब हम <0 करते हैं तो यहाँ पे -e⁻⁻x को क्या करेंगे, x + 1 को क्या करेंगे, <0 कर देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, <0 कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ बातें को समझिएगा, यहाँ पे क्या आपका माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, जब इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी निगेटिव नंबर से अगर हम किसी इंटरवल में
माइनस करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, या फिर गुना करते हैं या फिर कह सकते हैं डिवाइड करते हैं किसी भी नेगेटिव साइन से, तो हमारा ये जो आपका इंटरवल होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे e⁻⁻x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपने क्या किया, e⁻⁻x प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने माइनस से दोनों साइड क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका जो इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेस देन से ग्रेटर देन कर दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि आपको पता है कि e⁻x होता है या फिर e⁻⁻x कुछ भी हो, ये वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो यानी ये जो एक्स होगा आपका किसी भी इंटरवल के बीच एक्स का हम कोई भी वैल्यू डाल दें, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो हमें इसे ग्रेटर देन 0 करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये तो एक हर एक इंटरवल के बीच में क्या देगा, ये आपका पॉजिटिव में देगा, ठीक है। तो इसे ग्रेटर देन 0 करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 होगा, यानी कहने का मतलब x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ये आपका -1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो आपका जो फंक्शन होगा वो -1 से इन्फिनिटी के बीच क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। -1 से इन्फिनिटी के बीच क्या होगा, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, -1 से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।